उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में हो रही राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। दरअसल उत्तराखंड में खेल नीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने हर साल कुछ बड़े खेलों का आयोजन करना शुरू किया है। कोविड संक्रमण काल के पहले बौर जलाशय में राष्ट्रीय स्तर की नौकायन प्रतियोगिता का आगाज किया गया था। उसकी सफलता के बाद उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से कई टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तय समय नियमानुसार रुद्रपुर स्थित पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे, जहां से अपनी गाड़ियों द्वारा मुख्यमंत्री प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे। हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार रुद्रपुर पहुंचे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को परिचय प्राप्त किया, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब माहौल खेल के प्रति बन रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की खेल नीति युवाओं को बड़े स्तर पर खेलों के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के उदयमीन खिलाड़ियों को एक मंच देने का काम कर रही है, जिससे युवाओं में उत्साह बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में से बहुत सारी प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराएंगी। रुद्रपुर उत्तराखंड से दुर्गेश तिवारी के साथ धर्मपाल सिंह की खास रिपोर्ट। आज आपने नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। एक तो सबसे पहली बार नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप यहाँ पर हो रही है। मैं सभी आयोजकों को और इसमें प्रतिभाग करने वाले पूरे देश से और विदेश से आए हुए सभी खिलाड़ियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ हम खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से खेलों को और खिलाड़ियों के संरक्षण के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए जो नीति बनाई है, उसी का अनुसरण करते हुए हम लोगों ने भी उत्तराखंड के अंदर नई खेल नीति हम लेकर आए हैं, जिसमें एक सामान्य परिवार का भी अगर उत्कृष्ट कोई भी खिलाड़ी है, बच्चा है, बेटी है, बेटा है, अगर वो खेल में उसकी योग्यता क्षमता है तो उसको अपनी योग्यता क्षमता के लिए दिखाने के लिए किसी के आगे नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की हैं कि एक सामान्य परिवार का बेटा बेटी भी खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उनके लिए सरकार हर संभव उनको प्रोत्साहन के लिए, हर प्रकार की सहायता करने के लिए हमने अपनी नई खेल नीति को लागू किया जा रहा है कि अम्बा तो राइडो इसी राज्य के प्रतिनिधि खिलाड़ी हैं। बहुत ही सुंदर ये सलामी तालियों के साथ इनका स्वागत। और देखना है कि अब इन्हें फॉलो करता हुआ दूसरा दल हमारे बिल्कुल समीप पहुंच रहा है। ये है आंध्र प्रदेश के दल के विषय में हमने कुछ प्रशस्ति बोली। तालियों के साथ बहुत ही अनुशासित के खिलाड़ी हैं और प्रत्येक खिलाड़ी के मन मानस में एक बार ये पल जरूर आता है वर्ष में कि वो अपनी कलाओं को दिखाएं। अब बारी आती है एनसी में कामाख्या मंदिर, उमानंदा, नवग्रह ऐसे स्थल, चाय बागानों के स्थल की धरती, आसाम के इन खिलाड़ियों का ताली बजाकर आप स्वागत करेंगे और अभिनंदन करेंगे। बहुत ही सुंदर बुद्ध का जन्म स्थल, विशाल साम्राज्यों का गढ़ और सबा करीम की धरती, गंगा और सहायक नदियों की धरती, बिहार के खिलाड़ी अब हमारे सामने से गुजरते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अब अभिनंदित करते हुए अब दो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आधुनिकतम जो स्थल है चंडीगढ़, वहाँ के खिलाड़ी भी बहुत ही आशाओं के साथ उमंग हैं और क्रिकेट के कई दिए हैं चंडीगढ़ ने। बारी आती है छत्तीसगढ़, मध्य भारत, बिजली और स्टील, प्राचीन जनजातियां, हाँ रेणुका यादव यहीं के खिलाड़ी हैं। तो ये है रेणुका यादव की धरती। दिल्ली संसद, कई मंत्रालयों और शासकों की धरती दिल्ली, जिसने अनगिनत खिलाड़ी हमें दिए हैं। उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे मनों में रचे बसे हैं वो खिलाड़ी। राज्य चेतेश्वर पुजारा, मोना पटेल, रविंद्र जडेजा की धरती गुजरात और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की धरती गुजरात। अभिनंदन। अब आती है बारी नवंबर 1966 को निजी राज्य का दर्जा, ऐतिहासिक युद्धों की धरती, साक्षी मलिक, सविता पुनिया, चहल, दिनेश फोगाट सब यहीं के तो हैं। प्रदेश लैंड ऑफ गॉड,
अजय ठाकुर ऐसे कबड्डी के खिलाड़ी यहाँ